हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। अगर आपके पास पीएसयूज के स्टॉक है यानी जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप बाईबैक कर लीजिए, कुछ कंपनियों को कहा गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बाईबैक तक सीमित नहीं रहेंगे, हम पीएसयू स्टॉक्स और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो है जहां पर पीएसयूज काम करती है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पीएसयू इंडेक्स का हम परफॉर्मेंस आपको बताएंगे, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है जहां गवर्नमेंट का 51%, 51% से ज्यादा का स्टेक है। ये बाईबैक की न्यूज क्या है उसके बारे में हम बताने वाले हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पीएसयूज की जो टोटल इंडेक्स है उसमें जो आपको जानने चाहिए। उम्मीद है आपको बहुत कुछ वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे कहीं छूट ना जाए। दोस्तों ये है आपके सामने पीएससी बास्केट। पीएससी मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पीएसयूज भी कहा जाता है, पीएससी भी कहा जाता है। ऑयल एंड गैस आप सेक्टर की अगर बात करें तो 37% है, 31% से थोड़ा ज्यादा पावर सेक्टर है। मेटल्स 13.6% है, 8.8% फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जो पीएसयू जो कंपनीज है जो फाइनेंस में है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में भी है गवर्नमेंट कंपनीज 5.4%, सर्विसेज में 3.56% है। जो बड़े नाम है आज की तारीख में जो लिस्टेड है वो आप देख सकते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है 14.8%, फिर है नेशनल थर्मल पावर एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम 10% से ऊपर है, ओएनजीसी लगभग 9% का वेटेज रखता है जो ये पीएसयू का जो बास्केट है उसमें। कोल इंडिया का 8.64% ये मेटल्स में आ जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये ऑयल एंड गैस में आ जाता है। फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल जिसे कहा जाता है ये भी ऑयल एंड गैस में आता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स और स्टॉक्स रहे हैं, लेकिन इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है वो आपको बताते हैं। अब दोस्तों ये है पीएसयू इंडेक्स का परफॉर्मेंस। 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं -5.65%। वाईटीडी रिटर्न यानी जनवरी 1 2020 से सितंबर 30 तक का रिटर्न भी देखिए -30% के आसपास है। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं निफ्टी के साथ तो देखिए निफ्टी का वाईटीडी रिटर्न है -7.57। देखिए -7 यहां भी है लेकिन ये -30% है। 1 साल का निफ्टी रिटर्न यानी पिछले साल सितंबर से लेकर इस साल का सितंबर तक का रिटर्न देखिए ये -30% है और निफ्टी -2% के आसपास है। और 5 साल में निफ्टी का पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट थोड़ी सी रिस्की रहती है, अगर आप बिगिनर है तो ऐसे रिस्क ना लिया कीजिए। आपको पता होना चाहिए, आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए कि कहां रिटर्न आपको मिल सकता है कहां नहीं मिल सकता है। तो उस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। आप किसी भी टिप कोई भी आती है उस पर भरोसा ना करें। वैसे मैं नहीं कहता कि जो पीएसयूज है भविष्य में ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन आपके पास एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तो इसीलिए एसेट एलोकेशन जो प्रोसेस है उसको हमेशा फॉलो कीजिए। हर वीडियो में हम बताते हैं। और आप बिल्कुल ही लर्नर है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल पर आप नॉलेज चाहते हैं तो हमारे पास कुछ फ्री कोर्सेस है ई लर्न मार्केट की तरफ से। लगभग 4700 रुपए के ये फ्री कोर्सेस है जो आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आप उनको अवेल भी कर सकते हैं। आपका नॉलेज बढ़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो भी अच्छा होगा। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है पीएसयूज को, उन्होंने 8 पीएसयूज को कहा है कि आप बाईबैक कर लीजिए। अब बाईबैक पर मैं आपको थोड़ी देर के बाद पूरा प्रोसेस डिटेल में मैं समझाऊंगा। आप देखिए जो कंपनियां हैं कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी, इंजीनियर्स इंडिया, इनका आप सबका परफॉर्मेंस देख लीजिए। इनका परफॉर्मेंस नेगेटिव ही रहा है। आप एनटीपीसी को देखिए ये 90-100 के आसपास ही पिछले कुछ सालों में था। कोल इंडिया तो घट घट कर 110-115 के लेवल पर आ गया। इंजीनियर्स इंडिया भी आप देख सकते हैं 60-65 के लेवल पर है। तो इन्होंने भी वेल्थ क्रिएट नहीं की है, उल्टा डिस्ट्रॉय की है। तो बाईबैक अगर होता है, गवर्नमेंट इसको अगर कर पाती है, इनफैक्ट ये कंपनियां अगर कर पाती है तो फिर एक रिवार्ड होगा शेयर होल्डर्स को। या तो आप बाईबैक कीजिए, गवर्नमेंट ने कहा है, या तो आप स्पेंड कीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स को अगर रिवार्ड करना है तो बाईबैक बहुत ही अच्छा एक तरीके से व्हीकल रहेगा। लेकिन बाईबैक होता क्या है वो आपको डिटेल में समझा दे।
अब बाईबैक प्रोसेस होता क्या है, देखिए सिंपल है कि कंपनी अपने शेयर जो है वो मार्केट से बाई कर देती है। हमने रिसेंट में देखा है कि टीसीएस और विप्रो भी बाईबैक कर रही है, तो जो उनके शेयर होल्डर्स है उनको ये बात आइडिया होगा, उनको पता होगा। अब इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कम हो जाएंगे मार्केट से। अब उससे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बढ़ जाती है, वो एक पॉजिटिव न्यूज चला जाता है। और समझ लीजिए जैसे अगर विप्रो की बात करें तो वो 400 के बाईबैक में वो ला रहा है, और विप्रो का अगर आप स्टॉक प्राइस देखें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स 200 250 उस लेवल पर भी फंसे हुए हैं, या फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। खैर अभी विप्रो 350 उससे ऊपर पहुंच गया है, लेकिन एक तरीके से शेयर होल्डर्स को रिवार्ड हो गया, कुछ प्रोपोर्शनेट बेसिस में 400 रुपए में भी वो अपने शेयर को टेंडर कर सकते हैं। जनरली कंपनी के पास कैश होता है, आप इंजीनियर्स इंडिया देख सकते हैं, ये सब कैश रिच कंपनीज है, डेट भी इनका कम है। कोल इंडिया डिविडेंड देती है, तो वो एक बड़ा ही पॉजिटिव है, अपने ही कैश से वो बाईबैक जो है वो कर सकती है। और कंपनी को कभी कभी लगता है कि वो उनका जो स्टॉक है अंडर वैल्यूड है, तो वो बाईबैक कर सकती है, और कंपनी ने एक तरीके से अपना हिस्सा अपने स्टॉक में बढ़ाया। आप इसको ऐसे आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। अब पीएसयू के केस में अब आपको बता दें, ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो है पीएसयू का, जो टोटल बास्केट है ये 9.54 है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्वेस्टिंग से पहले रिस्क को भी समझना जरूरी है, लेकिन ये वैल्यू भी आपको देखना जरूरी है। 9.54 बहुत ही माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन है। प्राइस टू बुक वैल्यू इन सब कंपनियों की, पावर ग्रिड, जो एनटीपीसी, गेल, इन सब से मिला के जो इंडेक्स बना है 1 से भी नीचे है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 6.68%, बॉन्ड यील्ड से ज्यादा है, एफडी रिटर्न से ज्यादा है इस टोटल बास्केट का। लेकिन कहां ये मार खा जाते हैं, इनका रिटर्न्स बहुत ही पुअर है। हमने देखा 1 साल का माइनस रिटर्न्स है, लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा है। तो इसी यही होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव चीजें भी होती है, नेगेटिव चीजें भी होती है, उन सबको समझना पड़ता है एज एन इन्वेस्टर। वैसे ही इन्वेस्टर आप इवॉल्व करते हैं, तो जैसे जैसे आप अपनी लर्निंग करते जाएंगे आपकी भी नॉलेज बढ़ती जाएगी दोस्तों। फिलहाल जो बाईबैक है उस पर और क्लैरिटी की हमको उम्मीद है, गवर्नमेंट और क्लैरिटी देगी। अभी गवर्नमेंट ने कहा है, अब कौन सी कंपनियां पहले बाईबैक लाती है वो जैसे जैसे न्यूज आएगी हमको भी क्लैरिटी चाहिए रहेगी। हम भी बिल्कुल सबसे पहले आपको न्यूज पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, वैल्यू एडिशन हुआ है, हमने लर्निंग को भी बीच में लाने की कोशिश की है ताकि आपका एजुकेशन भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपको वैल्यू एडिशन अगर लगा हो तो। धन्यवाद आपके समय के लिए दोस्तों।